राम के लिए ही और सीता के लिए शी ही क्यों होगा, या बॉय के लिए ही और गर्ल के लिए शी ही क्यों होगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्क्वायर डाइस में। मैं हूं सुमित, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द पास्ट 9 इयर्स एट बोरिंग रोड, पटना। आज के सेशन में हम लोग कुछ इस तरह की चीजें जानने का प्रयास करेंगे। जो टॉपिक होगा हमारा वो कुछ इस तरीके का होगा, असाइनिंग प्रोनाउन टू अ पर्टिकुलर नाउन। कि किसी भी नाउन को, पर्टिकुलर नाउन को आप प्रोनाउन कैसे देते हैं, ये सीखेंगे हम लोग, राइट। अब तक हम लोग बस रटे हुए कि हाँ भाई बॉय है तो ही लिख देना है, गर्ल है तो शी लिख देना है, राम है तो ही कर देना है, सीता है तो शी कर देना है। बट आज सीखेंगे हम लोग कि किस तरह से किसी भी नाउन को प्रोनाउन दिया जाएगा। निःशुल्क बैच का 22वां दिन है ये, प्रोनाउन का दूसरे दिन का लेक्चर है ये। आखिरी क्लास में अगर आप देखें तो कुछ इस तरह का चार्ट ये बनाए थे ना हम, ये चार्ट बना करके बहुत कुछ लिखा हुआ था, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, नंबर था, सिंगुलर नंबर, ये सब हुआ था। आपको इस चार्ट को रीड करना हम सिखा दिए थे। बट आज वही देखते हैं कि किसी भी नाउन को प्रोनाउन कैसे दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा और आप ध्यान से सीखने का प्रयास कीजिएगा। देखो, किसी भी नाउन को प्रोनाउन देने के लिए अभी हम सिखाएंगे और तुरंत क्वेश्चन भी करवाएंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि प्रोनाउन से आमतौर पे सवाल पूछे जाते हैं। किसी भी नाउन को प्रोनाउन देने के लिए सबसे पहले आप ये सवाल कीजिएगा कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल। पहला तो आपको ये करना होगा, किसी भी नाउन को प्रोनाउन देने के लिए सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल। अगर कोई नाउन प्लूरल है तो आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, चुपचाप दे फैमिली चिपका देना है। दे फैमिली चिपकाने का मतलब क्या, अगर सब्जेक्ट के प्लेस पे होगा तो दे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे होगा तो देम लिखेंगे, और अगर नाउन पर नाउन के ठीक पहले होगा तो पॉजेसिव केस का पॉजेसिव एडजेक्टिव दियर लिख देंगे। क्या करेंगे, पहले नंबर देखना है, सिंगुलर है कि प्लूरल। अगर प्लूरल है तो कोई दिमाग नहीं लगाना है, चुपचाप दे फैमिली आप चिपका दीजिए। अगर सिंगुलर है तो वहां एक और चीज देखना पड़ेगा कि ह्यूमंस है कि नॉन ह्यूमंस। क्या देखेंगे आप, ह्यूमंस है कि नॉन ह्यूमंस, राइट। प्लूरल में कोई दिमाग नहीं लगाना है। प्लूरल अगर कोई भी नाउन है, ह्यूमंस है, नॉन ह्यूमंस है, सब में दे चिपका दो। अगर सिंगुलर है तो आप देखिए कि वो इंसान है कि इंसान के अलावा। अगर इंसान के अलावा कुछ भी है तो आप वहां पे इट फैमिली लगा देंगे। इट, देखो ये बड़े वाले ब्रैकेट में जो सिंबल हम दे रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड इट। बट हम जैसे ही ये सिंबल दे रहे हैं, दिस रेड एज इट फैमिली। इट फैमिली मतलब इट, इट, इट्स, ये दिमाग में रखिएगा। तो जैसे ही आपको प्रोनाउन देना है, प्लूरल में कोई टेंशन नहीं है, आप दे फैमिली चिपका दिए। सिंगुलर है तो चेक करना ह्यूमंस है कि नॉन ह्यूमंस, इंसान है कि इंसान के अलावा। अगर इंसान के अलावा है मतलब कि न्यूटर जेंडर है तो आप वहां पे इट फैमिली लगा देंगे। और अगर ह्यूमंस है तो वहां सवाल कीजिएगा कि क्या वो मेल है। मेल कहने का मतलब क्या वो मैस्कुलिन जेंडर है, तो लगा दीजिएगा ही फैमिली। इसी तरीके से आप देखिएगा, क्या वो फीमेल है यानी कि फेमिनिन जेंडर, तो क्या लगा दीजिएगा, शी फैमिली। और अगर या तो मेल, ईदर मेल और फीमेल, पता नहीं चले एग्जैक्टली, तो वैसे सिचुएशन में आप ही फैमिली मतलब कॉमन जेंडर हो जाए। ध्यान रखना, जब कभी भी इंग्लिश में जेंडर क्लियर नहीं होता है, कहीं पे भी पता ही नहीं चले कौन सा जेंडर है, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, कॉमन है, न्यूटर है, पता ही नहीं चले, जब भी जेंडर को लेकर के एम्बिगिटी हो, इंग्लिश में हमेशा और हमेशा ही फैमिली दिया जाता है। तो आइए एक बार फिर से समराइज करते हैं हम क्या कह रहे थे, फिर अब एग्जांपल देंगे। ये थियरी हो रहा है, फिर एग्जांपल देंगे, फिर क्वेश्चन करवाएंगे। किसी भी नाउन को प्रोनाउन देने के लिए सबसे पहले पहला स्टेप है नंबर चेक करना है, सिंगुलर है कि प्लूरल। अगर प्लूरल है तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, आप हमेशा और हमेशा दे फैमिली लगा दीजिएगा। अगर सिंगुलर है तो आपको देखना पड़ेगा ह्यूमंस है कि नॉन ह्यूमंस, इंसान है कि इंसान के अलावा, या आप यूं कहिए कि जेंडर देखो। अगर इंसान के अलावा है यानी कि न्यूटर जेंडर है तो सब में क्या लगा देंगे, इट फैमिली।
और अगर इंसान है मेल है यानी मैस्कुलिन तो ही फैमिली, इंसान है फीमेल है फेमिनिन तो शी फैमिली, इंसान है पता ही नहीं चल रहा या तो मेल या तो फीमेल मतलब कॉमन जेंडर तो वहां पे ही फैमिली। एक बस याद रखना, ह्यूमंस में से दो चीज, बेबी और चाइल्ड, ये होता तो ह्यूमंस का पार्ट है लेकिन इसको न्यूटर जेंडर ट्रीट किया जाता है यानी कि इट फैमिली दिया जाता है। रट लेना, बेबी और चाइल्ड ह्यूमंस का होने के बावजूद इसको क्या किया जाएगा भाई, इट फैमिली दिया जाएगा, न्यूटर जेंडर की तरह ट्रीट किया जाएगा, नॉन ह्यूमंस माना जाएगा। ठीक है बात। चलो अब ये रहा थियरी का बात, अब इससे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है हमारे पास, फिर और बात करेंगे क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका वही है, TIQ, थियरी, इलस्ट्रेशन, फिर क्वेश्चन। अब देखो जैसे जो कल के क्लास में हम बताए थे, राम लव्स सीता, ध्यान दो। अब प्रोनाउन क्या होता है भाई, नाउन के बदले में आने वाला शब्द, यही होता है ना प्रोनाउन हमारे यहां। अब आपको क्या करना है भाई कि इस राम नाम के नाउन के लिए कोई प्रोनाउन चूज करना है, तो सबसे पहले क्या पता करोगे, ये सिंगुलर है कि प्लूरल, तो राम क्या है, सिंगुलर। अब जैसी सिंगुलर है देखना पड़ेगा ह्यूमंस है कि नॉन ह्यूमंस, तो राम क्या है, ह्यूमंस, यानी कि अब इसमें देखना पड़ेगा जेंडर, तो राम क्या है भाई, सिंगुलर है, ह्यूमंस है और मेल है, तो क्या लगेगा, ही फैमिली। आई एम नॉट सेइंग ही फैमिली, क्योंकि प्लेस देखना होगा, सब्जेक्ट का प्लेस होगा सब्जेक्टिव केस ही लगाएंगे, ऑब्जेक्ट का प्लेस होगा ऑब्जेक्टिव केस हिम लगाएंगे, और अगर नाउन प्रोनाउन के ठीक पहले होगा तो पॉजिटिव केस का पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाएंगे। क्योंकि राम सब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है तो ही फैमिली का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, ही। ये होता है लॉजिक नाउन को प्रोनाउन देने का, ऐसी कुछ भी नहीं बड़बड़ा दोगे, मुखिया जी विधायक जी बता दिए, चिपका नहीं देना है कुछ भी। अब सीता है, अब सीता के लिए मेरे को प्रोनाउन देना है, क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर देखोगे, सीता कितना है, एक पीस की एक से अधिक, जाहिर तौर पे एक ही है, एक होने का मतलब वो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। जैसे सिंगुलर हो गया तो अब जेंडर देखना पड़ेगा मेरे को, या ह्यूमंस या नॉन ह्यूमंस कह लो, देखना पड़ेगा, सीता ह्यूमंस है। अब ह्यूमंस होने का मतलब जेंडर देखेंगे, जेंडर कौन सा है, फीमेल है, फेमिनीन है, इसका मतलब शी फैमिली। आई एम नॉट सेइंग शी, आई एम सेइंग इट शी फैमिली। अब प्लेस देखेंगे तो राम सब्जेक्ट लव वर्ब ऑब्जेक्ट, तो सी फैमिली का ऑब्जेक्ट का फॉर्म दैट इज ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर होगा, तो आप लिख रहे होंगे ही लव्स हर। तो ये हुआ नाउन से प्रोनाउन असाइन करने का कहानी। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, आइए। और देखो काऊ वाला है ना, हम लोग क्या लिखते थे भाई, काऊ इज अ पेट एनिमल, समझ लो, मान लो। और हम लोग लिखते थे स्कूल के दिनों में, शी गिव्स अस मिल्क, तो गलत हो जाता था, और मिस यहां शी काट करके इट करती थी। काहे करती थी, हालांकि उनको भी पता नहीं है, समझ रहे, उनको पता है कि बस इट लिख दिया जाता है, बट क्यों होता है आज आपको लॉजिक समझ में आएगा। सबसे पहले क्या करोगे, इसका नंबर देखोगे, तो काऊ क्या है भाई, तो काऊ हमारी सिंगुलर है, प्लूरल में तो दे लगा देते हैं, बट सिंगुलर है तो अब क्या देखोगे, ह्यूमंस है कि नॉन ह्यूमंस। तो अब बताओ गाय किस में आएगी, इंसान में कि इंसान के अलावे वाले में, इंसान के अलावे वाले में, न्यूटर जेंडर में, और क्या लगेगा वहां पे, उस केस में सिंगुलर है, न्यूटर जेंडर है, इट फैमिली लगेगा। अब प्लेस सब्जेक्ट का तो सब्जेक्टिव केस इट, ऑब्जेक्ट का तो भी इट, अगर नाउन प्रोनाउन के ठीक पहले तो पॉजिटिव केस का पॉजिटिव एडजेक्टिव लगता है, हम लोग इट्स लगाते हैं वहां पे। तो यहां पे क्या है भाई, सब्जेक्ट का प्लेस है इसीलिए इट लगाना पड़ा। तुम लोग दिल पे ले लेता था ऐसी, चंदा मामा मून, अब लगा देगा ही फैमिली, नॉट एग्जैक्टली, तो मामा है मेरे, ऐसा नहीं है, मून सिंगुलर है, नॉन ह्यूमंस है, इट लगेगा। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे हैं। ऐसे ही मान लो हम लिख रहे हैं एक सेंटेंस, इज आर रनिंग, इसमें आर ऑक्सिलरी वर्ब है, रनिंग प्रिंसिपल वर्ब है, नाउन कौन है, बॉयज। अब मेरे को इस बॉयज नाम के नाउन के बदले में प्रोनाउन देना है, क्योंकि प्रोनाउन का डेफिनेशन यही कहता है जो नाउन के बदले में आता है, तो कुछ भी थोड़ी चिपका देंगे।
सबसे पहले ये पता करोगे इसका नंबर सिंगुलर है कि प्लूरल है। हम सबको पता है कि बॉयज क्या है, प्लूरल है। और जब प्लूरल हो गया तो वहां दिमाग लगाना ही नहीं है, चुपचाप क्या कर दोगे, वहां पे दे फैमिली लगा दोगे। अब सब्जेक्ट का प्लेस होगा तो दे, ऑब्जेक्ट का तो देम, नाउन प्रोनाउन के पहले तो दे फैमिली का दियर करेंगे हम लोग। ठीक है बात। तो यहां पे सब्जेक्ट का प्लेस है तो क्या कर दोगे, दे लगा दोगे। ठीक है बात। ऐसी मान लो हम कह रहे हैं पेन्स आर न्यू। हम क्या कह रहे हैं, पेन्स आर न्यू। अब यहां पे तुमको प्रोनाउन देना है पेन नाम के नाउन के लिए यार, तो ये क्या है, प्लूरल है। तो अब क्या कर देंगे, चुपचाप दे फैमिली लगा देंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं कि अब तक आपने थियरी भी देखा, अब तक आपने इलस्ट्रेशन भी देखा, और अब जाकर के हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, है ना बात। आइए कुछ क्वेश्चन देखा जाए और क्वेश्चन देख करके प्रैक्टिस किया जाए, समझा जाए और ध्यान दिया जाए। देखो यहां बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, द पेशेंट लॉज्ड अ कंप्लेन अगेंस्ट द डॉक्टर फॉर इट्स नेग्लिजेंस। क्या लिखा हुआ है, द पेशेंट लॉज्ड अ कंप्लेन अगेंस्ट द डॉक्टर फॉर इट्स नेग्लिजेंस। अब यहां एक प्रोनाउन आपको दिख रहा है इट्स। प्रोनाउन आने के लिए तय है कि सेंटेंस में उसके पहले नाउन आता है। क्या आता है, नाउन। ध्यान दोगे, सेंटेंस में प्रोनाउन तभी आएगा जब उसके पहले नाउन आएगा। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही ऐसा होता है कि पहले प्रोनाउन आके तब नाउन आ जाए, लेकिन वो भी सेम अलग अलग चीज। बस फिलहाल इतना ही समझो कि पहले नाउन आता है तभी प्रोनाउन आता है। तो अब देखोगे जरा सा, अगर ये प्रोनाउन इट्स किसका है, इट फैमिली का है, तो अगर ये प्रोनाउन आया तो इसके पहले कोई नाउन आया होगा। तो नाउन दो है हमारे पास, एक है, दो नहीं, इसके पहले एक ही है, पेशेंट और एक और डॉक्टर भी है। दो नाउन है, एक है पेशेंट और एक है डॉक्टर। तुम किसी को भी अज्यूम करके देखो, मान लो ये पेशेंट के लिए आया है, सपोज एक कंप्लेंट भी है बट वो अलग हो जाएगा। कह रहा है द पेशेंट लॉज द कंप्लेन अगेंस्ट द डॉक्टर फॉर इट्स नेग्लिजेंस। रोगी ने अपने अनदेखी होने के चलते, अपने अनदेखा करने के चलते डॉक्टर के खिलाफ एक केस दर्ज किया, केस दाखिल किया। नेग्लिजेंस किसका हो रहा है, पेशेंट का हो रहा है। तो ये आया किसके लिए होगा, पेशेंट के लिए आया होगा। तो आइए तय करते हैं कि पेशेंट नाम के नाउन को प्रोनाउन क्या दिया जाएगा। सबसे पहले क्या देखोगे, नंबर, कि पेशेंट सिंगुलर है कि प्लूरल है। जाहिर तौर पे सिंगुलर है, एस लगता तो प्लूरल हो जाता। अब जैसे ये सिंगुलर है तो आपको देखना पड़ेगा ह्यूमंस है कि नॉन ह्यूमंस है। तो पेशेंट मतलब रोगी, ह्यूमंस ही होगा ना यार। तो यहां से क्या जवाब मिला कि सिंगुलर है और ह्यूमंस है। अब देखो पेशेंट कहने से मेरे को पता चल रहा है कि एग्जैक्टली मेल है कि फीमेल। यह भी नहीं पता चल रहा है कि मेल ही है, यह भी पता नहीं चल रहा है कि फीमेल ही है। और हम बताए हैं कि जब भी जेंडर को लेकर के क्लैरिटी नहीं हो, स्पष्टता नहीं हो, एम्बिगियस हो जाए वो, तो उसे हमेशा और हमेशा कॉमन जेंडर का समझा जाता है। और कॉमन जेंडर में हमेशा क्या लगता है, ही फैमिली लगता है। क्या लगता है, ही। और इसने क्या यूज किया है, इट फैमिली। और इट फैमिली का क्या, इट्स। तो आपको हम सिखाए हैं, जो चार्ट बनाए थे, देखो जहां इट फैमिली में इट्स लिखा हुआ है, वहां ही फैमिली में क्या लिखा हुआ मिलेगा, आपको हिज लिखा हुआ मिलेगा। बाकी कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। नेग्लिजेंस नाउन है, नाउन के ठीक पहले कोई नाउन आ जाएगा या प्रोनाउन आएगा तो पॉजिटिव केस में आता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव में आता है। तो इट्स नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए था, हिज नेग्लिजेंस होना चाहिए था। पूरा पिछला वाला लेक्चर अगर आप देखे होंगे, अभी जो सिखाए वो और कल का जो लेक्चर आपको बताए थे वो, उन दोनों को रिलेट करेंगे, इजीली समझ में आ जाएगा। चलो और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शी क्लोजली रिजेंबल्स हिज मदर इन फेशियल फीचर एज वेल एज इन कॉम्प्लेक्शन। ठीक है बात। तो यहां तो डायरेक्ट गड़बड़ दिख रहा है यार। शी, तो शी के लिए कभी भी क्या आएगा, हिज आएगा कि हर आएगा, हर होना चाहिए था यहां पे, नहीं। शी क्लोजली रिजेंबल्स हर मदर इन फेशियल फीचर एज वेल एज इन कॉम्प्लेक्शन। कि वो अपनी मां से मिलती जुलती है, ना सिर्फ चेहरे के
अनुसार चेहरे से भी और शारीरिक बनावट भी दोनों उसकी माँ की तरह है। तो शी रिजेंबल कर रही है किसके जैसे? अपनी माँ की तरह। तो शी के लिए हिज थोड़ी होता, हर होता। ठीक है, यहां एक और बात आपको हम सिखाना चाहेंगे। ये एक वर्ब है रिजेंबल, नोट कर सकते हैं आप। रिजेंबल टेक्स नो प्रेपोजिशन, राइट। रिजेंबल के साथ कभी भी किसी भी तरह का कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आता है। रिजेंबल टेक्स नो प्रेपोजिशन। जैसे अगर हम एक सवाल आपको लिखने का प्रयास करें, एग्जाम में सवाल पूछ देता है, शी, यही सेम क्वेश्चन, रिजेंबल्स विथ हर मदर। प्रेपोजिशन का है, प्रेपोजिशन में पढ़ाएंगे भी आपको अलग से हम। शी रिजेंबल्स विथ हर मदर। अभी हम क्या बोले? रिजेंबल नाम के वर्ब के साथ कभी भी किसी भी तरह का कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। तो यहां पे क्या कर दिया? विद नाम का प्रेपोजिशन लगा दिया, गलत है। तो क्या होना चाहिए था? सिर्फ रिजेंबल होना चाहिए था। यहां पे लिखा है, और ये क्योंकि प्रोनाउन कह रहे हैं तो यहां पे कोई दिक्कत है नहीं। हम लोग बस ये देखें कि शी के हिसाब से क्या लगना चाहिए? हर होना चाहिए। हिज दिया था तो हिज को कट करके हर लगा दीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारा क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? असाइनिंग प्रोनाउन टू अ पर्टिकुलर नाउन, किसी भी नाउन को प्रोनाउन कैसे दे उस पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम हट जाते हैं। देखो यहां सामने लिखा हुआ है, द प्लेनेटोरियम with its downed ceiling and many projections is capable of showing the position of the stars in any season। ठीक है बात? तो क्या है भाई? द प्लेनेटोरियम मतलब प्लेनेटेरियम, ठीक है, तारामंडल जो कहते हैं ना आप लोग, वही वाला। द प्लेनेटेरियम विद हिज डाउन्ड सीलिंग। अब प्लेनेटेरियम के लिए हिज सही है या नहीं, हमें यह जांच करना है। तो प्लेनेटेरियम नाउन है, नाउन को प्रोनाउन देने के लिए सबसे पहले नंबर चेक करोगे। तो प्लेनेटेरियम क्या है भाई? सिंगुलर की प्लूरल? तो जाहिर तौर पे सिंगुलर है। अब जैसी सिंगुलर है चेक करोगे ह्यूमंस है कि नॉन ह्यूमंस, तो जाहिर तौर पे हमारा प्लेनेटेरियम क्या है? नॉन ह्यूमंस है। और बाबू नॉन ह्यूमंस के साथ हमेशा क्या लगना चाहिए? इट फैमिली लगना चाहिए। यहां क्या लगाया है? हिज लगाया है। कल के सेशन में जो चार्ट बनवाए थे वहां जाकर के चेक करो, ही फैमिली में जहां हिज लिखा हुआ है उसी प्लेस में इट फैमिली में क्या लिखा हुआ है? तो आपको इट्स लिखा हुआ नजर आएगा। द प्लेनेटेरियम विद हिज डाउन्ड सीलिंग नहीं, विद इट्स डाउन्ड सीलिंग होना चाहिए था। इस वाले क्वेश्चन में यही एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड बिकम्स फेमिलियर विद हिज मदर्स टच, हट जा रहे हैं हम, देखोगे, एंड इज ग्लैड टू बी पिक्ड बाय हर एंड हेल्ड क्लोज टू हर बॉडी। तो अ चाइल्ड बिकम्स फेमिलियर, कौन? चाइल्ड। एक बच्चा जो है उसको अपने माँ का स्पर्श बड़ा याद रहता है, वो उसको पहचानता है, और जैसी माँ उसको अपने गोद में लेती है उसे अच्छा लगता है, उसको अपने सीने से लगाती है, उसको अपने करीब चिपका लेती है, तो बड़ा खुश होता है, आनंदित होता है, अच्छा लगता है। इसका मतलब हुआ। अब देखोगे जरा सा, तो चाइल्ड, और चाइल्ड के लिए क्या यूज किया भाई? हिज मदर्स टच। अब चाइल्ड और बेबी है ना, हम बताए थे कि चाइल्ड और बेबी होता तो ह्यूमंस का पार्ट जरूर है, लेकिन इनके साथ लगता क्या है? इट फैमिली लगता है। और इट फैमिली लगने का मतलब यहां हिज मदर्स टच नहीं होना चाहिए था, इट्स मदर्स टच होना चाहिए था। उम्मीद करते हैं बात आप समझ रहे हैं, राइट। चाइल्ड और बेबी बहुत पूछता है, दिमाग में रखोगे, चाइल्ड और बेबी, चाइल्ड और बेबी। टेक्निकली अगर देखोगे तो ये क्या है? सिंगुलर है, ह्यूमंस है, तो भाई इसमें ही या शी जैसा लगना चाहिए था, लेकिन नहीं, ह्यूमंस होने के बावजूद चाइल्ड और बेबी दो हमारा एक्सेप्शन है, इसमें इट फैमिली लगता है। आगे देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है? टू इंप्रूव इट्स एफिशिएंसी, ऑल इनकम टैक्स, यहां कमा होगा, टू इंप्रूव इट्स एफिशिएंसी, कमा लगा लेंगे यहां पे आप, ऑल इनकम टैक्स ऑफिसर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय लैपटॉप्स विद लैपटॉप्स बाय नेक्स्ट ईयर्स। अब सोचोगे जरा सा, टू इंप्रूव इट्स एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बढ़ाना है, किसका बढ़ाना है? इनकम टैक्स ऑफिसर्स का बढ़ाना है, राइट। तभी तो आप इनको लैपटॉप्स दे रहे हैं।
तो ऑफिसर्स की एफिशिएंसी ऑफिसर्स को अगले साल लैपटॉप दिया जाएगा एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। तो एफिशिएंसी किसका बढ़ रहा है? ऑफिसर्स। अब ऑफिसर्स को प्रोनाउन देने के लिए सबसे पहले क्या देखोगे? नंबर, सिंगुलर है कि प्लूरल। अब जाहिर तौर पे एस ई एस लगा है तो प्लूरल। अब प्लूरल है तो वहां चेक ही नहीं करना है कि ह्यूमंस है कि नॉन ह्यूमंस है, चुपचाप क्या लगा देंगे? दे फैमिली लगा देंगे। तो क्या गड़बड़ था बाबू? यहां पे इट्स इट फैमिली का मेंबर है, दे फैमिली का मेंबर इट्स के प्लेस पे दियर होगा। डायग्राम जो बनवाए थे चेक कर लेना। तो दियर एफिशिएंसी होना चाहिए था। तो अभी जो पढ़ाए आपको किसी भी नाउन को प्रोनाउन देना, तो थियरी पढ़ाए, एग्जाम्पल दिए आपको, और अभी कुछ क्वेश्चन भी करा दिए। आइए एक और पॉइंट इस क्लास में हम लोग सीखते हैं और उसके बाद इस सेशन को हम लोग यहीं पे खत्म कर देंगे। एक और पॉइंट देखो, एक और पॉइंट क्या है समझना, जरा सा ध्यान दोगे। होता क्या है कि आमतौर पे किसी भी WH वर्ड के पहले आमतौर पे कोई भी प्रोनाउन यूज किया जा सकता है। आमतौर पे किसी भी WH के पहले, WH उम्मीद करते आप समझते होंगे, W मतलब व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, और H मतलब हाउ। ठीक है बात? तो किसी भी WH वर्ड के पहले आमतौर पे कोई भी प्रोनाउन आ जाता है, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन WH में से सारा नहीं, अगर WH में से हु आ जाए, क्या आ जाए? हु। और प्रोनाउन में से सारा नहीं बल्कि दे फैमिली आ जाए, क्या आ जाए? दे फैमिली, तो ये संगम हमेशा और हमेशा गलत होगा। मतलब हु के पहले दे फैमिली का कोई भी मेंबर नहीं आना चाहिए। जैसे मान लो अगर लिखा हुआ आ जाए दे हु, तो गलत है ये। अगर आ जाए देम हु, गलत है ये। अगर आ जाए दियर हु, गलत है ये। अगर आ जाए दियर्स हु, गलत है ये। किसी भी WH वर्ड के पहले कोई भी प्रोनाउन आ जाता है, लेकिन हु के पहले दे फैमिली का मेंबर आया तो गलत। लेकिन मान लो अगर आ गया तो सर सही कैसे करेंगे? तो सीधा इस दे फैमिली का कोई भी मेंबर हो, कुछ भी हो, दे लिखा हो, देम लिखा हो, दियर लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, दोज लगा देना। क्या लगा देना? दोज। जैसे मान लो यहां पे दे हु तो गलत है, क्या सही होगा? दोज हु। देम हु तो क्या होगा? दोज हु। दियर हु तो दोज हु, दियर्स हु तो दोज हु। दे फैमिली का कोई भी मेंबर अगर हु के पहले आया गलत, सही करने के लिए दोज का आप इस्तेमाल कर दीजिएगा। अब एग्जाम में एक सवाल पूछा, आइए उस सवाल को अभी आपको करा देते हैं और दिखाते हैं। देखो यहां एक सवाल पूछा एग्जाम में, सवाल कुछ इस तरीके से है, नजर आ रहा होगा, हम हट जाते हैं। द NGO प्रोवाइड्स फ्री डेली मील टू देम who live below the poverty line in rural areas. The NGO provides free daily meal to them who live below the poverty line in rural areas. यहां क्या मिल रहा है आपको? यहां एक WH वर्ड हु मिला, मिला ना, और इसके पहले एक प्रोनाउन मिला, और ये प्रोनाउन क्या है? देम है, और देम है यानी कि दे फैमिली का मेंबर है, गलत है। क्योंकि किसी भी WH वर्ड के पहले कोई भी प्रोनाउन आता है चलेगा, लेकिन WH में से हु और प्रोनाउन में से दे फैमिली ये एक साथ नहीं आ सकते हैं। और सही करने के लिए हम क्या बताए थे? तो देम के प्लेस पर दोज लिख दीजिए। हर रोज की तरह आज का भी लेक्चर आपको काफी मजा आया होगा, उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आया होगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरा, बस जितना ज्यादा हो सकता है प्लीज आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों, मित्रों, रिलेटिव्स जिसमें भी हो शेयर करते रहे। आप देख ही रहे निःशुल्क बैच है ये, और निःशुल्क बैच है मतलब कोई चार्ज नहीं ले रहा हूं, जीरो से पढ़ा रहे हैं, कंप्लीट पढ़ाएंगे, कोई चार्ज नहीं लेंगे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम, इंस्टा, FB ये सब पे भी जाकर के पेज को फॉलो और लाइक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली बार में, बाय बाय, टाटा, चीयर्स।